प्रतिबंधित वस्तुएं जी। क्या क्या चीजें लेकर के इसमें नहीं जा सकते हैं। तो ये भी शहरवासियों को, मेरठ के लोगों को ज्यादा पता नहीं है क्योंकि मेट्रो पहली बार आ रही है। कभी बड़े लोग यहाँ समझे कि इंडिया गेट पर हम कुत्ता घुमाने ले चलते हैं रैपिड रेल से, तो कुत्ता भी नहीं ले जा पाएंगे आप लोग। पालतू तोता है, कंधे पे बिठा के लिए चलते हैं, हाँ। कनॉट प्लेस घुमा के लाते हैं, तो उसकी छूट नहीं है। ये महत्वपूर्ण है दीपक जी। तो अगर मान लीजिए कि कोई ब्लड की जरूरत है किसी को और वो दिल्ली से चाहे कि मेरठ ब्लड लेके चला है, तो शायद वो भी लेके नहीं आ पाए। ये लिफ्ट है, लिफ्ट 1 है जो कॉन्कोर्स पर ले जाएगी, प्लेटफॉर्म पे ले जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेन पकड़ सकेंगे वहां से। तो स्टेयर्स भी हैं और लिफ्ट भी है। इसके साथ यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं, हम दिखाना चाहेंगे आपको। प्रतिबंधित वस्तुएं क्या क्या चीजें लेकर के इसमें नहीं जा सकते हैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर ये तो बहुत ही लाजवाब होता है। मैं एक बार दिल्ली से बच्चे के लिए गन ला रहा था, अपनी लाइट गन, मेरी वो गन भी निकाल ली गई। तो ये भी शहरवासियों को, मेरठ के लोगों को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मेट्रो पहली बार आ रही है। तो ये जान लेना अच्छी तरह होगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें मेट्रो में ले जा पाएंगे। ऐसा ना हो कि बच्चों के खिलौने भी बाहर निकलवा लिए जाएं, सब लिखा हुआ है इसीलिए। और जो मजदूर काफ़ी संख्या में गुड़गांव की तरफ, मानेसर की तरफ जाते हैं, मेट्रो रेल का यहाँ से जो शटल जाती है वो काफ़ी संख्या में मजदूर जाते हैं, लेकिन आप ये सामान नहीं ले जा पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है खुकरी है, जैसे मांस काटने वाले औजार हैं, चाकू है जिसकी ब्लेड 10 सेंटीमीटर अर्थात 4 इंच से ज़्यादा हो, ये सब लिखा हुआ है। तलवार हो, कैंची भी एक देखिए जिसकी काटने वाली भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर अर्थात 4 इंच से ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कोई महिला कहीं कोर्स करती हो, उसकी कैंची बहुत बड़ी हो या ज़्यादा मोटी हो, तो वो भी बाहर निकाल दी जाएगी। तो इसलिए पहले लिफ्ट के पास जो प्रतिबंधित वस्तुओं का पोस्टर लगा हुआ है उसे अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद ही रैपिड रेल या मेट्रो में सवार हों आप। कुल्हाड़ी, फरसा, हथौड़ा, मांस काटने वाला चाकू, पेचकस, पाना लेके भी नहीं जा सकते हैं। प्लायर और जैसे औजार जो इनकी लंबाई 7 इंच या उससे ज़्यादा हो, और कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, कोई केमिकल जहरीले पदार्थ, और कोई गैस जो है, गैस का सिलेंडर छोटा मोटा कोई इसमें ले जाने की अनुमति नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण एक लास्ट में एक अन्य में दिया गया पालतू पक्षी और पशु। कभी बड़े लोग यहाँ समझे कि इंडिया गेट पर हम कुत्ता घुमाने ले चलते हैं रैपिड रेल से, तो कुत्ता भी नहीं ले जा पाएंगे आप लोग, भी नहीं ले जाएगा। हाँ, किसी की सोर्स भी नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ एसएसएफ और मेट्रो में सीआईएसएफ मिलती है, तो सीआईएसएफ नहीं मानेगी, बंद कर देगी। वो कभी आप सोचें कि पालतू तोता है, कंधे पे बिठा के लिए चलते हैं, कनॉट प्लेस घुमा के लाते हैं, तो उसकी छूट नहीं है। मानव राख, आप अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं तो उसकी मानव राख भी आप लेकर के नहीं जा सकते। इसमें शव नहीं ले जा सकते, मानव कंकाल, मानव शरीर का हिस्सा, रक्त सूखा हुआ, जमा हुआ या विघटित, चाहे वह मानव का हो, पशु का हो। ये महत्वपूर्ण है दीपक जी। तो क्या अगर मान लीजिए कि कोई ब्लड की जरूरत है किसी को और वो दिल्ली से चाहे कि मेरठ ब्लड लेके चला है, तो शायद वो भी लेके नहीं आ पाएगा। सर इसके लिए पहले बताना होगा, हो सकता है आगे कुछ प्रावधान आए, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बात ये बताता हूँ। जब हम लोग खबरें कर रहे थे तो इन लोगों ने कहा था कि यहाँ से सीधा एम्स चले जाएंगे, और लिफ्ट भी उसी तरीके से डिज़ाइन की गई कि आपका पूरा जो व्हील चेयर होती है वो पूरी इसमें आ जाए आपका, और पूरी तरीके से। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि रक्त सूखा, जमा हुआ या विक्टेड, चाहे वह मानव का हो या पशु का, ये इसमें देखना होगा, या ये गलती से लिखा गया है, इसमें बात करनी होगी एनसीईआरटी से। हाँ, कि रियलिटी क्या है। ये सुविधा मिलनी चाहिए कि ब्लड डोनेशन के लिए अगर कोई किसी को ब्लड लेके आना हो दिल्ली से यहाँ, या यहाँ से कोई ब्लड की यूनिट ले जानी हो दिल्ली अस्पताल में, तो वो छूट मिलनी चाहिए जांच के बाद। और किसी भी तरह की खाद नहीं ले जा सकते इसमें। कभी कोई किसान सोचे कि भाई खाद का एक बैग ले आते हैं 5 किलो का, उसकी अनुमति नहीं है। और कोई तैलीय लत्ता यानी कपड़ा, कोई तैलीय कपड़ा ले जाने की छूट नहीं है। सीलबंद प्लांट और खुला कच्चा मांस लेके आप इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है जो इन्होंने यहाँ पर लगाई है कि ये वस्तुएं प्रतिबंधित हैं, इन्हें लेकर चलना मना है।